गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th का जो टेस्ट हुआ इस संडे को उसकी सॉल्यूशन लेके आए हैं। चलिए हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे और इस सॉल्यूशन से आप लोगों को ये सीखना है कि सर किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आपको भी उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के साथ अप्रोच करना है, प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से हम लोग हर संडे का टेस्ट जो है अपलोड करते जाएंगे 12th का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग और ब्रैकेट में sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन इसमें से कौन होगा। अब हम देखिए ये पूरी फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, log sec x प्लस 10x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट जब भी हम करेंगे तो आपको ये पता है सबसे पहले हमको किसका करना होगा, log का करना होगा। log का कीजिएगा तो क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी उसके पेट में जो भी होगा वो क्या बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/sec x प्लस 10x। ये एक चीज़ तो आ गया। उसके बाद इसके अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास पता है कि sec x इंटू 10x होता है, और 10x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका क्या होता है sec स्क्वायर x। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो दिखिएगा कि 1/sec x प्लस 10x, ठीक है, इंटू यहाँ पे sec x अगर कॉमन ले लेते हैं तो sec x यहाँ बच जाएगा 10x प्लस sec x। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर, देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये इसको काट दिए, यानी फाइनल रिजल्ट हो गया आपको क्या है sec x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए सबसे बड़ी इस क्वेश्चन में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर बच्चा ये सोचता है कि लॉग के पेट में जो होगा वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ और यहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि लॉग के पेट में डिवाइड करेंगे तो log 1/mod x ये भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे एगो 1/x भी ऑप्शन है। अब ये दोनों ऑप्शन में से कौन इसका ऑप्शन होगा। अब एक बात बताइए, आपको हम एक बात बताए थे क्लास में कि लॉग जो है, लॉग का जो यहाँ पे होगा जो भी चीज़, अगर मान ली e⁻x है तो ये जो है ना, ये वाला पावर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ 1/mod x लेते हैं इसका मतलब हम ये चांस दे रहे हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों के लिए डिफाइन होगा, लेकिन लॉग डिफाइन किसका होता है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे। तो उस प्रकार अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो y बराबर log mod x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा, क्योंकि ये x पॉजिटिव है तो आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा log x हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव उतर जाता है। तो x का डेफिनेशन से लॉग का डेफिनेशन ये कहता है कि ये वाली चीज़ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड से बाहर निकल के क्या होगा log x हो जाएगा, और log x का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या 1/x। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है y बराबर sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 पे रूट ओवर है। अब इसको हम कोशिश करते हैं तोड़ने का। अब हम देखिए y बराबर हमारे पास क्या है, sec x माइनस 1 है, sec x प्लस 1 पे रूट ओवर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें। इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो 1/sec को 1/cos x लिख सकते हैं माइनस 1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/cos x प्लस 1 पे रूट ओवर। इसको भी आगे बढ़ाइएगा तो 1 - cos x बाय cos x, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस cos x बाय क्या हो जाएगा cos x, और ये पे रूट ओवर cos x ख़त्म। तो अब यहाँ हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं कि 1 - cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 पे ये क्या होगा रूट ओवर। अब देखिए 2 ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है दोनों बाहर जा कर के आपको क्या है साइन स्क्वायर, अगर और आगे बढ़ाइएगा तो साइन स्क्वायर x/2 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 पे रूट ओवर।
तो इसको और आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा 10x/2 हो जाएगा। यानी अब डिफ्रेंशिएशन y बराबर फाइनली फंक्शन क्या हो गया 10x/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा dy/dx कीजिएगा तो ये हो जाएगा sec² x/2 और एक तो क्या 1/2। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 1/2 sec² x/2 ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पहले हमको क्या करना होगा, इस फंक्शन को अलग से, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो x बराबर a/t² लिया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में, इसको क्या लिख सकते हैं dx/dt। तो ये कांस्टेंट है तो t² का क्या होगा 2t। तो यानी फाइनली ये आ गया 2at। अगर यहाँ पे y बराबर अगर हम लें तो क्या होता है 2at और y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dt तो ये क्या हो जाएगा 2a हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है dy/dx निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt जो होगा dy/dt कितना होगा 2a और dt/dx जो होगा ये इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2at। तो 2a खत्म तो क्या हो जाएगा 1/t। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या 1/t, यानी 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग 5वीं क्वेश्चन के यहाँ पे क्या है y बराबर cot इनवर्स 1 - x 1/1 + x है। तो हमको dy/dx करना है। तो आप सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमको एक चीज़ पता है कि अगर cot इनवर्स अगर मान लो कि लेमडा है, सपोज कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं लेमडा, कॉट इनवर्स लेमडा को हम ऐसा लिख सकते हैं, हम लोगों को पढ़े हुए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/λ लिख सकते हैं। अगर हमको 10 के फॉर्म में लिखना होगा कॉट इनवर्स लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/λ। हम आपको क्लास में पढ़ाए थे कि कॉट इनवर्स एक्स को हम 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार कॉट इनवर्स एक्स को हम इसको चेंज कर सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 इनवर्स 1/1 - x 1 + x ये होगा। अब आगे और बढ़ाइएगा तो 10 इनवर्स, ठीक है, तो ऊपर में क्या चला जाएगा 1 + x/1 - x। ठीक है, अब x को हम tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो tan इनवर्स 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। ठीक है, 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। अगर इसका फॉर्मूला आपको ध्यान अगर होगा तो 11 क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि tan इनवर्स, 11 क्लास में हम आपको पहले ही से कहे कि आपको खास कर ट्रिग्नोमेट्री 11 का ज़बरदस्त रखना होगा, नहीं तो 12th में आप फंसिएगा। ये एक आपको हम लोग पढ़ाए थे कि पाई 10 π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। ये 10 π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी 10a + b का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। 10a में क्या होगा 10 π/4 रखेंगे और 10b में थीटा रखेंगे तो 1 - tan a × tan b तो क्या आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगा। तो इसको ये 10 इनवर्स इस 10 से कैंसिल होकर के ये आ गया y बराबर π/4 प्लस थीटा। क्लियर। अब देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स x। y बराबर π/4 प्लस 10 इनवर्स x आ गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx जो होगा π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन की 0 हो गया। 10 इनवर्स का क्या होगा 1 + 1/x, यानी फाइनली आंसर हो गया 1 + 1/x²। तो ये कौन सा ऑप्शन है बी। तो यानी 5 का आपका बी का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन अगर देखें 6ठा नंबर में आपको क्या दिया y बराबर sin x² दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा dy/dx निकलेगा। तो सबसे पहले sin x² है तो यहाँ पे देखिए एंगल पे स्क्वायर है तो पहले हम sin का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा cos x²। अब बचा x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x, यानी ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 2x cos x²। यानी इसमें अब देखिए 2x cos x² कौन सा ये वाला है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6ठा का डी हो जाएगा। 7वां में देखिए ये क्वेश्चन है कि y बराबर sin स्क्वायर x है। तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं sin x पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब x⁴n का पहले डिफरेंस अगर dy/dx करोगे तो पहले x⁴n का, तो x⁴n क्या होता है 2 - 1 यानी 2 sin x।
अब बचा क्या साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 7 का। अब ये देखिए ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है y बराबर साइन लॉग एक्स, अगर इसका हम y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, अच्छा तो सबसे पहले अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सबसे पहले साइन का कीजिएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स से कीजिएगा 1/x, तो देखिए 1/x कॉस लॉग एक्स कौन सा ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे सॉल्यूशन लो। चलिए फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10ax है, इसका डिफरेंस अगर इसको हम y मान लें, y बराबर क्या होगा 10ax, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पहले 10 का करोगे तो sec स्क्वायर ax हो जाएगा और ax का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी ओवरऑल a sec स्क्वायर ax हो जाएगा, a sec स्क्वायर ax, ये क्या हो गया b हो गया। 10वां नंबर में देखिए ये क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से सुनिएगा। देखिए y बराबर दिया हुआ 10 इनवर्स साइन x बाय 1 प्लस कॉस x, ठीक है। अगर हम 10 इनवर्स का अप्लाई करें तो dy/dx जो हो जाएगा 1/1 प्लस जो एंगल में होता है उसका स्क्वायर, यानी साइन x 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होगा। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ u/v फंक्शन लेगा, तो हमने क्या कहा था पहले v को रखिए, नीचे u ऊपर u है नीचे v है, पहले v रखिए उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, क्लियर है। अब देखो अब क्या है माइनस होता है, अब हमारे पास क्या रहेगा पहले v रखे थे u का डिफरेंशिएशन, अब क्या रखेंगे u रखेंगे v का डिफरेंशिएशन साइन x, ठीक है। साइन एक्स रखें, अब भी का डिफरेंस 1 का 0 होता है और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, और यहाँ अगर कीजिएगा तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी दे रहा है 1, तो यानी 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है 1 बाय, यानी ये चीज़ अब कहाँ जाए ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको तोड़िएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ख़त्म, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, ठीक है, अब आगे बढ़ाइए तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना देगा 1 देगा, 1 और 1 कितना 2 देगा, तो 1 बाय, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बाय, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी अगर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स, ये ख़त्म, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, हाफ आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर 10 इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2। अब इसमें देखिए अगर इसको हम y मान लें साइन रूट एक्स, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पहले साइन का करोगे तो क्या होगा कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, यानी ओवरऑल कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स
देखिए कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ x बराबर साइन टी, तो dx बाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, और y बराबर आपको कॉस टी दिया हुआ है तो dy बाई डी टी निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी लगोगे माइनस साइन टी और डी टी बाई डी एक्स करोगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ क्या हो नीचे कॉस टी हो जाएगा, यानी माइनस टेन टी आ गया। तो माइनस 10 टी कौन सा ऑप्शन हो गया 12 नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर हमको ये पूछा है कि y बराबर 2 टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो y बराबर 2 टू दी पावर x, हमको पता है कि a टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि a टू दी पावर x और जो नीचे होता है वही log लग जाता है उसमें। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 टू दी पावर x log 2, 2 टू दी पावर x log 2, यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो y बराबर e टू दी पावर 1 बाई x है। अगर dy बाई डी एक्स करें तो सबसे पहले e टू दी पावर x का लगाना होगा, e टू दी पावर x का लगाइएगा तो e टू दी पावर x, और 1 बाई x का डिफ्रेंशिएशन था 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्यों होता है ये बता चुके हैं, क्योंकि देखिए 1 बाई x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको हम x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, यानी -x और -2 यानी -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन हो गया -e टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 बाई एक्स e टू दी पावर -e टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इसमें देखें साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो अगर हमको साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पता करना है, ठीक है, किसका पूछा है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। इसको हम y मान लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x। तो अगर हम साइन y करें तो यहाँ क्या होगा x हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो साइन y का क्या होता है cos y, और फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, और x का कितना होगा 1। तो आप बताइए dy बाई डी एक्स जो होगा 1 बाई कॉस y, तो 1 बाई कॉस y को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे रूट ओवर। तो 1 माइनस साइन एक्स के बदले यहाँ y है तो साइन y के बदले x लिख सकते हैं, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट ओवर, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट ओवर। ओके, अब यहाँ देखिए 16 नंबर पर हम लोग बचपन में पढ़े, बचपन क्या आपका 11 या 12th में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x के बदले हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब जो dy बाई डी एक्स करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का B। चलिए फिर हम लोग आगे 17 क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी सीरीज से ये क्वेश्चन दिया गया। तो आप यह बताओ x टू दी पावर e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रोकें तो ये वाला सेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू y। तो आप बराबर बताइए e टू दी पावर y प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लॉग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log x, और यहाँ हो जाएगा y प्लस x log e। और आपको पता है कि log e का वैल्यू यानी log e टू दी पावर e बराबर कितना होता है 1। तो ओवरऑल log x बराबर y प्लस एक्स मिल गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स लिख दिए। आप यहाँ पे y का कीजिएगा क्या होगा dy बाई डी एक्स और प्लस 1। तो अगर 1 इधर आ जाएगा तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर क्या होता है dy बाई डी एक्स। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स यानी 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमको दिया हुआ है y बराबर a टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स कीजिएगा तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा a टू दी पावर x log a होता है। अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव कीजिएगा dy बाई डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, a टू दी पावर x को log a तो कांस्टेंट है तो वो तो रह ही जाएगा, चलिए log a रह देते हैं। अब बचा क्या a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या a टू दी पावर x log a होगा। तो यानी a टू दी पावर x
लॉग ए कै बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन कौन हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6 है। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4, 6 से तो 0 हो जाएगा। एक और बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो यहाँ पे 3 तो अपना कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अब प्लस 0 तो क्या होगा 6x, 6x से कौन सा होगा, ये हो गया। अब देखिए 20 नंबर में इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चंस आपको, इसीलिए हम 12 कहते हैं, हम समझाते समझाते थक गए खास के पूर्णिया के स्टूडेंट को। हम ऐसा कहते हैं कि 11 को जितना आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा आपका 12 उतना बेहतर होगा। अब ये बताइए, अब जो बच्चा लिमिट नहीं पढ़ा है इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब बच्चा 11 ना पढ़ के 12 आ जाता है। हम इस क्वेश्चन से आपको रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि 11 नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत बड़ा हेक्टिक है। और जो 11 पढ़ लिया, देखिए इसके लिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लिमिट को इस पर सॉल्व करें, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लिमिट x टू दी पावर 5 a टू दी पावर 5 x माइनस a और x टेंस टू a है। अब देखिए अगर a पुट करते हैं तो a पर 5 तो a, a5 a5 और a5 में 0 हो गया, यहाँ पे a माइनस 0 हो गया, यानी 0/0 फॉर्म होता है। और जब 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा करके उसको लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तो लिमिट x टेंस टू a तो होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 5x पे पावर 4 और ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया, और ये x का 1 हो गया, 1 माइनस 0, यानी लिमिट x टेंस टू a 5x टू दी पावर 4। अब हम a अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर हो जाएगा 5a टू दी पावर 4। अब देखिए ये पूरा को हम y अगर मान लें, ये पूरा को अगर हम y मान लें तो y बराबर क्या था, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 x माइनस a, ठीक है। अब देखिए ये इस पूरा का रिजल्ट हमारे पास क्या है, 5a टू दी पावर 4, तो y बराबर क्या हो गया 5a टू दी पावर 4। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dx, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट क्या होता है 0, इसलिए 20 में वो ऑप्शन होगा जिसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस है। आज हम लोग लगभग 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में, तो हमें तजुर्बा है कि कहाँ बच्चा फंसेगा 12th में। और ईमानदारी से मेरी बात आप गौर कीजिएगा, जो 11 नहीं पढ़े हैं 12th में उसको परेशानी आ रही होगी। 11 का जहाँ कॉन्सेप्ट आता होगा वहाँ लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ है, जबकि जब हम सॉल्व किए जो 11 पढ़ा होगा तो उसको लगा रहे ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो इस तरीके से आपको गौर करना होगा अगर कैरियर के लिए पढ़ना चाहते हैं। वरना अगर ट्रेंड में चलना चाहते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड पे लोग चल रहे हैं भाई, ठीक है, दुनिया नहीं पढ़ रहे 11 हम भी नहीं पढ़ेंगे भाई, दुनिया IAS थोड़ी बन जाता है, कुछ ही लोग IAS बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर करना है तो आपको 11th आपको पूरी तरीके से 11th को मजबूत करना होगा, तभी आपका 12 बेहतर हो पाएगा। यह आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप 12 का बोर्ड देंगे और जब आप अपने तरफ से अपनी कोताही के वजह से आप 100 में 100 मार्क्स न ला सके। चलिए फिर इन्हीं बातों से हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए टेस्ट की सॉल्यूशन लेके आएंगे, और इन सॉल्यूशन को बार बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। कम से कम इतने ये सारे टेस्ट का सॉल्यूशन भी देखिएगा, कम से कम बिहार बोर्ड में इतना तो है कि पास कर जाइए। चलिए फिर ओके बाय।